एक नंबर सवाल है आपका, उपनिषद के रचनाकार कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेद व्यास जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल 2 नंबर है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा गया है, आपको इसे याद कर लेना है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 4 नंबर सवाल है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? यानी जो सत्य का मुंह है वह किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और ये बोर्ड मॉडल का प्रश्न भी है, आपको इसे याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। 6 नंबर सवाल है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। और एक सवाल याद करा देते हैं कि कौमुदी जो महोत्सव है वह कब किस ऋतु में मनाया जाता था? तो वह शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, 2 सवाल आप याद कर लीजिएगा, दोनों एग्जाम में पूछ सकता है। 7 नंबर सवाल है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, भवता शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? भवता शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भवतसु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में कौन सी धातु है? तो विभेति में भी धातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, दृश्य धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? दृश्य धातु के लौट लकार का रूप कौन सा है? तो दृश्य धातु के लौट लकार का रूप ऑप्शन नंबर सी, द्रछेती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 11 नंबर सवाल पूछा है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो पठनियम शब्द में अनियर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाऊ रामायण के किस कांड से संकलित है? यानी जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वह रामायण के किस कांड से संकलित है, ये बताना है। तो ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न भी है। तो जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वह अयोध्या कांड से, रामायण के जो अयोध्या कांड है उससे संकलित है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अयोध्या कांड, तो सी इसका राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता जी को दिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है, राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, दान किसको देना चाहिए? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो सुंदर प्लस तल से शब्द बनेगा सुंदरता। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, क्रीडत किस लकार का रूप है? क्रीडत किस लकार का रूप है? तो क्रीडत लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर, गुरुत्रह शब्द किससे बनेगा? गुरुत्रह शब्द किससे बनेगा? तो गुरुत्रह शब्द बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु प्लस तरफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो अलसशाला में आग जब लगाई गई जब सभी सो रहे थे। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, राइट आंसर।
21 नंबर सवाल है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पक्ष मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों की पक्ष मिलते हैं? तो लगभग 40 कवियत्रियों की पक्ष मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दंडी ने। 23 नंबर सवाल है, ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण यानी शब्द बनेगा? तो नया वर्ण जो बनेगा वो ए बनेगा, डी राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा होगा? नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीला उत्पलम, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो सर्वतः के योग में सप्तमी विभक्ति होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, सह पद का मूल रूप क्या है? सह पद का मूल रूप क्या है? तो सह पद का मूल रूप तत्व है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है राइट आंसर। 27 नंबर सवाल है, जा धातु के लौट लकार का रूप कौन सा है? जा धातु के लौट लकार का रूप कौन सा है? तो जा धातु के लौट लकार का रूप जनाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर जनाती। 28 नंबर सवाल है, नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शक्र ने, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनतय हुआ? व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनतय हुआ है? तो पति के लिए कौनतय हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव जी का उपासक थे स्वामी दयानंद के परिवार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? तो अलक्षण से होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, भारतीय संस्कृति के अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति के अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाकवि भास। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 37 नंबर सवाल है, अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न से लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 38 नंबर सवाल है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है राइट आंसर। 39 नंबर सवाल है, शस्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिनंदन कौन करते हैं? शस्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिनंदन कौन करते हैं? तो छात्रगण लोग उठकर शस्त्रकारा पाठ में सादर अभिनंदन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 40 नंबर सवाल है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम जी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 41 नंबर सवाल है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नगरसीमन, डी इसका राइट आंसर है।
42 नंबर सवाल है, यत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? यत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर यह। अगला सवाल लिखते हैं 43 नंबर, चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बता दें कि संधि विच्छेद से भी सवाल पूछा जाता है संस्कृत में। तो चैनम का संधि विच्छेद होगा चे प्लस अनम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, धन इव श्याम का समस्त पद क्या होगा? धन इव श्याम का समस्त पद क्या होगा? तो धन इव श्याम का समस्त पद होगा घन श्याम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 45 नंबर सवाल, लंबोदरा में कौन सा समास है? ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। लंबोदरा में कौन सा समास है? तो लंबोदरा में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 46 नंबर सवाल है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकता भाव से रहते हैं, यानी एक होकर भाव से रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है राइट आंसर। 47 नंबर सवाल है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? यानी जो 7 फेरा होता है वो किस संस्कार में होता है? तो 7 फेरा विवाह में होता है, ये आपको पता ही होगा, याद भी कर लीजिएगा सवाल को, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। 48 नंबर सवाल दिया है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? चलिए ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है आपका, आप लोग इसे याद कर ले। तो भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है राइट आंसर। 49 नंबर सवाल है, विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? तो विनय आकृति का नाश करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 50 नंबर सवाल है आपका, अस्योत्तरम में कौन सी संधि है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। अस्योत्तरम में कौन सी संधि है? तो अस्योत्तरम में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।